गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। हिंदी में से स्पीड को चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को वेग। ठीक है, उसको आप समझना। ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है? वेग होता है और ये आपका चाल। ठीक है, इसमें चाल जो है ये अदिश राशि है। ध्यान से समझो। अदिश, अदिश का मतलब है चाल को जब भी हम प्रदर्शित करेंगे तो केवल परिमाण की जरूरत है, इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है चाल में। वेग को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि वेग को जब प्रदर्शित करते हैं तो इसमें दिशा की भी जरूरत होगी और परिमाण की भी। ठीक है ना? तो ये आपकी सदिश राशि है। क्या है? सदिश। ऐसे नोट करते जाइए। अब अदिश राशि इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल किसकी जरूरत है? परिमाण की। परिमाण माने इसकी वैल्यू केवल। ठीक है, और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें परिमाण की भी आवश्यकता है और प्लस दिशा। ठीक है, दिशा। समझ में आ रहा? स्पीड यानी कि चाल, चाल अदिश राशि है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल परिमाण से ही काम चल जाएगा, और वेग को रिप्रेजेंट करेंगे तो परिमाण और दिशा दोनों, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश माने दिशा सहित, अदिश माने दिशा नहीं है इसमें। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, परिभाषा ये है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक ये मीटर में और समय आपका सेकंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल का मात्रक क्या है हमारा? मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये वेग है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है ये होता है विस्थापन बटे समयांतराल। समयांतराल का मतलब है 2 से 3 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, 3 से 4 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, अल्टीमेट ये समय ही होता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है ये। जैसे 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में इतना विस्थापन हुआ, तो 2 से 3 के बीच का जो टाइम है यानी 1 घंटा, वो क्या हो गया? समयांतराल। सही है, समयांतराल मतलब समय की अवधि, कहां से कहां तक। ठीक है, अभी बताएंगे। क्लियर? फिर इसमें ये जो विस्थापन है ये क्या है? हमारी सदिश राशि है। अभी बताएंगे सदिश के बारे में भी। ठीक है, ये क्या है? सदिश राशि। और ये दूरी है, ये क्या है? आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो चाल को समझने के लिए हमें दूरी समझना पड़ेगा। समय तो दोनों में अदिश ही है। ठीक है ना? तो अब जैसे दूरी है, दूरी को समझो, अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो दूरी का मतलब है टोटल ट्रेवल्ड पाथ, कुल चला गया रास्ता। जैसे सपोज करो एक ये कोना है कहीं, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है। मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। ठीक है ना? और आप ऐसे करके यहाँ पहुंचते हैं मान लीजिए, और ये कितना है? 10 मीटर है। कितना है ये? 10 मीटर। और यहाँ सीधे जाते हैं इस तरीके से, तो ये सपोज करो आपका 8 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए, यहां से आप ऐसे ऐसे करके गए, यहां आ गए। ठीक है, इस पाथ से इस पाथ, मान लो कोई पाथ यहाँ पॉइंट सी और है। क्या है? सी है, यानी कि ए से हम सी पे गए और सी से कहां चले गए? बी पे। तो पाथ माने रास्ता। ठीक है, तो टोटल पाथ कितना हमने चल लिया वो क्या होता है? दूरी। तो दूरी यहां लिख दे रहे हैं, लिख लेना अपनी नोटबुक में। दूरी का मतलब है कुल चला गया रास्ता। सही है, रास्ता आपने कितना चल लिया, पाथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब यहीं पे आपका विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन
विस्थापन होता है स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक सीधी दूरी। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी जो दूरी होती है वो क्या होती है? विस्थापन। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में लिख देना, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया? अभी मैं आपसे विस्थापन के बारे में पूछूं, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन माने इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। क्या? सीधी। इनिशियल से फाइनल तक ये वाला नहीं, सीधा बिल्कुल। समझ में आ रहा है? वो क्या होगा? विस्थापन होगा। ठीक है, और दूरी क्या होगी? दूरी है टोटल कितना पाथ चला आपने, ऐसे ऐसे गए या ऐसे गए, कैसे भी गए। ठीक है ना? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मैं ये कहूं कोई पर्सन है या कोई आदमी है ए से बी बिंदु तक ए सी बी रास्ते से जाता है, कौन से रास्ते से जाता है? ए सी बी से। तो दूरी कितनी चल रही उसने? 10 मीटर। अब मेरे को विस्थापन कितना हो गया? 8 मीटर। ठीक है, क्लियर है? यानी कि वो कहां से कहां तक पहुंच रहा है। पक्का? अगर इसी में कह दूं वही आदमी ए से बी तक जाता है, अगर ये रास्ता कोई पॉइंट इसमें डी मान लेते हैं, क्या मानते हैं? डी। सही है, ए डी बी रास्ते से गया तो दूरी कितनी चल रही उसने? 8 मीटर। विस्थापन कितना? 8 मीटर ही होगा, क्योंकि सीधे जा रहा है ना वो। बात समझ में आ गई? तो टोटल पाथ जो चलता है, ठीक है, चाहे कार चले चाहे बाइक चले या कोई आदमी चले, वो क्या होती है? दूरी। और सीधा नाप लेंगे स्टार्टिंग से अंतिम बिंदु तक का, तो वो क्या हो जाता है? आपका विस्थापन। बराबर? क्लियर हो गया? इसको नोट करो। ठीक है, शुरू से मैं रिपीट कर दूं एक बार आपको। स्पीड यानी कि चाल, वेग वेलोसिटी है। ठीक है, चाल हमारा क्या है? अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। अदिश को रिप्रेजेंट करेंगे तो परिमाण की जरूरत है केवल, और इसको केवल परिमाण और दिशा दोनों की है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चाल और वेग अच्छे से समझ लो। यहां फर्स्ट क्वेश्चन लग जाएंगे तो आपको लगेगा ऐसा भी होता है। हो गया? सिंपल है, मैंने बहुत सिस्टमेटिक लिखा है, टू दी पॉइंट, वैसे याद हो जाएगा जल्दी से। वैसे नहीं लिखाया है परिभाषा के उसमें। ठीक है, कंपटीशन में आता है। हो गया? ये वाली फिगर बना लो। ठीक है, फिगर का नाम दे दो, फिगर नंबर 1 डाल दो इसको। ठीक है, बनाया? हो गया? अब लिखिए फिगर 1 में लिखो। फिगर 1 में देखा, यदि कोई आदमी, यदि कोई आदमी, ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक ए सी बी पाथ से जाता है। कौन से पाथ से जा रहा है? ए सी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ए सी बी पाथ से जाता है या पहुंचता है। ठीक है, तब, ठीक है, आदमी द्वारा चली गई दूरी चली गई
दूरी बराबर लिख दो, कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। हो गया भाई, क्या नाम है, क्लियर है। विस्थापन लिखो, दूरी हो गया, विस्थापन बता दो कितना हो गया। विस्थापन बराबर 8 मीटर। ठीक है, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको हटा दो, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। वेग कौन सी राशि है, सदिश। चाल कैसी राशि है, अदिश। हाँ, इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो केवल परिमाण की जरूरत है, और वेग को परिमाण दिशा दोनों की। दूरी कैसी राशि है, अदिश, और विस्थापन कैसी है, सदिश। ठीक है ना। विस्थापन कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से अंतिम बिंदु तक, लास्ट तक की सीधी दूरी। ठीक है, और दूरी क्या है, टोटल कितना पाथ चल लिया हमने। ठीक है ना। अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको साथ साथ समझना, करते जाना। ठीक है, सपोज करो ये दीवार है, साथ साथ बनाया करो, फिर टाइम नहीं रहता है। ठीक है, ये कोई दीवार है, यहां पे ये बॉल है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 10 मीटर। ठीक है, किसी ने इसको हिट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन मत लिखना, वो तो डायरेक्ट समझ लो, पर आंसर ही लिखना। ठीक है, किसी ने इसको हिट किया, लात मार दी इसने। ठीक है, ये दीवार पे लग के वापस आ गई यहां तक। कहां तक आ गई, वापस ये मान लेते हैं 4 मीटर आ गई। कितने मीटर आ गई, 4 मीटर। ठीक है, ए से आपका बी पॉइंट है ये, और लास्ट में कहां तक आ गई, सी तक। ठीक है, तो पहले यहां से यहां गई होगी बॉल, फिर ये लौट के आई होगी। सही है, पाथ कैसा हो गया, ए ना, ए से बी पे गई है ना पहले, ए बी सी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा ये, 14। वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि दूरी का कोई दिशा नहीं है। सही है, तो कैसे निकालेंगे, ए से पहले बी पे गया और बी से पे सी पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 4 मीटर। सही है, तो यहां पे ये क्या होगी, आपकी डिस्टेंस लिख दो इंग्लिश में। ठीक है, डिस्टेंस लिख दो, चलेगा ना। ये क्या होगा आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना चलेगा वो, 10 मीटर, यानी कि बॉल 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सही है, और बॉल के द्वारा कितना विस्थापन हुआ ये निकालते हैं। विस्थापन माने जहां से चला कोई भी और जहां पहुंच गया उसके बीच का सीधा डिस्टेंस। तो कैसे चला है, अच्छा है, वेरी नाइस, तुमने बताया। हाँ, इसका मतलब है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से बी पे गया, बी से सी पे आ गया, यानी ए से सी तक ही तो डिस्प्लेसमेंट। कहां पे पहुंच गए, ए से सी पे पहुंच गए, तो यहां से यहां तक का सीधा ये कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, समझ लो इसको, ये निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, तो कैसे निकालेंगे इसको, समझ लो। यहां से पहले इधर गया होगा, विस्थापन कैसा है, सदिश है, यानी दिशा चाहिए, तो हम इधर को नाप रहे हैं पॉजिटिव, और उल्टा लौटेगा तो माइनस। तो कैसे करेंगे, +10 तो चला गया पहले इधर को बॉल, और फिर उल्टा लौट क्या है, यानी कि -4 मीटर। अब समझ में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, +6 मीटर। प्लस का मतलब है यहां से इधर को हो रहा है, क्योंकि क्या है, ये विस्थापन है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। सदिश माने दिशा है, तो दिशा क्या होगी इसकी, यहां से इधर को विस्थापन हुआ है, दिशा बता रहा है इधर को। और समझ में आ रहा है, और कितना हुआ है, 6 मीटर। समझ में आ गया, लिखो फटाफट जल्दी, अभी दूसरी डालता हूं इसमें, क्लियर कर लेना ढंग से। क्लियर हो रहा है।
डिस्प्लेसमेंट प्लस 6 मीटर और दूरी कितना 14 मीटर। साथ साथ लिखते चले जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, इसी में ये दीवार है, ठीक है, बना रहा हूं, साथ साथ बनाया करो। ये आपका दीवार है, ठीक है, यहां पे बॉल थी ये बॉल थी, यहां से इसको इधर हिट किया, किसी ने हिट इसको तेजी से मारा, ज्यादा फोर्स से उसमें हिट किया, तो क्या हुआ, पहले बॉल इधर गई और तेजी से दीवार में जाके लगी, फिर वापस इधर आ गई, मतलब यहां से लगने के बाद इधर आ गई है। और समझ मारा, यहां से यहां तक हमने मान लिया ये 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर, और यहां से यहां तक कितना था ये 10 मीटर, पक्का। तो ये कितना हो जाएगा, इतना 10 मीटर होगा ये, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 14 मीटर, समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक अगर इसको यहां पे लिखें तो ये कितना हो गया 14 मीटर, पक्का, क्लियर है। अब इस वाले बना लो, पहले बनाओ फटाफट, फिर निकालते हैं। डिस्टेंस नाम लिख दें, ए से गया बी पे और बी से आ गया ये सी पे, बी से सी पे आ गया ना, ए बी सी, डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैसी है, अदिश राशि है तो कोई प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, अदिश बोले तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, समझ लेना इसमें क्या होता है। तो डिस्टेंस कितना है, आगे 10 मीटर गया पहले, यानी कि 10 मीटर, वापस वापस कितना, अरे 14, ध्यान गलती मत कर देना, लात इतनी तेज मारी कि वो वापस कहा 14 मीटर आ गया, बॉल आ जाएगी ना, करके देखना। तो ये कितना हो गया 14 मीटर, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 24 मीटर। डिस्टेंस कितना चला उसने 24 मीटर, किसने, बॉल ने, बॉल द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई 24 मीटर। करो, हो गया, लिखो जरा। अभी डिस्टेंस वो, हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या हुआ, अभी चल रहा है अभी नहीं हो गया। अब आप बताओ कितना होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। वेरी गुड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो ए से कहां पहुंच गए, लास्ट पॉइंट क्या है सी, बी नहीं, ए से सी, यानी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी तक जैसे जैसे डायरेक्शन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सदिश राशि है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहां से पहले कहां गई होगी बॉल, ए से बी पे, दिशा इधर वाली है तो पॉजिटिव लेंगे, यहां क्या लिख देंगे प्लस 10, समझ में आ रहा है। फिर उल्टा आ गया कितना -14, यानी कि 14, ठीक है, -14 मीटर, तो ये कितना हो गया देखो -4 मीटर, समझ में आ रहा है। अब यहां से किधर है देखो, यहाँ पे -4 आ रहा था, ये पॉइंट था, स्टार्टिंग बॉल यहाँ पे थी, अब किधर आ गया ये इधर लेफ्ट में, वो भी ऐसे माइनस है, तो ये क्या हो गई डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे क्या था, ये डायरेक्शन है। इस केस में आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बॉल से किधर हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड में, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है लेफ्ट, समझ में आ गई। कर लो इसको, -4 मीटर, क्लियर है, क्लियर है ना। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस में क्या ध्यान रखना है टोटल ट्रेवल्ड पाथ, यानी कुल चला गया रास्ता, कितना रास्ता चल लिया आप, क्लियर है। हटाओ इसको। अब एक और एग्जाम्पल है, यानी कि आप कर लोगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। हाँ, मैथ भी पढ़ाएंगे अभी, पहले फिजिक्स को समझो। अब एक दो एग्जाम्पल और लगा दो, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई रस्सी है, ठीक है, यहां से ये, यहां पे ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, बनाते जाओ, और रास्ता हमारा ऐसा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, क्लियर है। और ये रास्ता हमने मान लिया कितना है 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, और यहां से यहां तक डायरेक्ट जाते, जैसे पुल पर टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं या कोई रास्ता है ना,
खेतों पे टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बनी हुई है, तब पहुंच पा रहे हैं इस एंड पे, और डायरेक्ट निकल जाए तो ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये है हमारा, सपोज करो 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक, कितना है 80 मीटर। और हम ऐसे गए, यहाँ पे कोई सी, यहाँ पे कोई सी पॉइंट मान लो, डी पॉइंट मान लो, ई पॉइंट मान लो, सही है, सही है। तो पाथ कैसा है हमारा, ए सी डी ई बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, कितनी होगी डिस्टेंस, 100 मीटर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, कैसे भी जाए, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, टोटल कितना रास्ता आपने कवर किया है वो क्या होगा, डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 80 मीटर, कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चले। अब दूसरा एग्जाम्पल, अब जो 80 लिख लो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे जो आपके क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो कोई फिगर दे देगा आपको जिसमें मैथ भी यूज हो जाए और ये कंसेप्ट भी यूज हो जाए। सपोज करिए ये कोई आपका सर्किल है, ठीक है ना, रेस हो रही है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसका रेडियस हमने मान लिया कितना, 7 मीटर है, ठीक है, 7 मीटर है। और ये इसका डायमीटर है, यानी कि व्यास है, ठीक है। वो यहां से चलता है और बी पॉइंट पे आता है, और बी से फिर आ जाता है ए पे, ठीक है। दौड़ दौड़ के यहां पर गया, वो कहां तक आ गया, यहाँ पे, ठीक है। ए से अभी कहां पे आया है, बी पे आया है। तो इसको नीचे वाले को अभी थोड़ा मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, बना लेंगे फिर, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई दौड़ने वाला धावक या रेसर ए से स्टार्ट करता है रेस करना और बी पर पहुंच जाता है, तो ये पाथ कैसा है उसका, ये वाला, ठीक है। तो उसकी कवर की हुई डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो कवर कितना होगा, इतना ही तो होगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो पूरी आप परिधि निकाल लो, क्या निकाल लें, पूरी परिधि निकालें। तो पूरी परिधि कितनी, 2πr होती है, उसकी आधी कितनी हो जाएगी ये, ठीक है। तो पहले पूरी परिधि निकालो, परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना 7 है, 7 से 7 कट गया, तो पूरा कितना हो गया ये 44 मीटर, ये मीटर में। तो पूरी परिधि कितनी है, 44 मीटर की है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 22 मीटर। तो ये यहां से यहां तक, अगर कोई इसमें सी पॉइंट मान ले, ए सी बी, कितना हो गया ये 22 मीटर, पक्का, समझ में आ रहा है। अब इसने क्वेश्चन ऐसे देगा, वो ऐसे तो देगा नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया। टोटल पाथ जो चलेगा वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और स्टार्टिंग से अंतिम बिंदु के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, ठीक है। करो इसको, क्लियर हुआ, नोट हो गया। हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जो रेसर था कहां पे पहुंचा है, वो ए से बी पे पहुंचा है, यानी कि ए से बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। अब ये लाइन क्या होती है सर्किल में, डायमीटर है ये, यानी कि व्यास है, व्यास ही तो है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, सही है। तो ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया, और ए बी क्या हमारा व्यास है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या कितनी है हमारी, 7 है, यानी कि इसको आर कह लो समझने के लिए। तो ए बी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू आर,
सही है। तो 2 तो ये हो गया, आर कितना है 7, ये हो जाएगा आपका 14 मीटर। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया 14 मीटर। और वैसे भी इधर देखिए रेडियस यहां से यहां तक का यानी कि 7 मीटर तो ये है, और यहां से यहां तक भी रेडियस ही हुई 7 मीटर ये है, पूरा कितना हो गया 14 मीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए, अगर वो दौड़ने वाला जो धावक है जो रेसर है, ठीक है, एक पूरा चक्कर करने में, लिखो इसी क्वेश्चन को, ठीक है, एक रेसर या धावक, ठीक है, 7 मीटर त्रिज्या के 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे है ना, एक चक्कर लगा के रुक जाता है, एक चक्कर लगाया और यहां पे रुक गया, ठीक है ना, या एक पूरा चक्कर करने में, यानी कि एक पूरा चक्कर किया उसने या एक चक्कर लगा के रुक गया, ठीक है, एक पूरा चक्कर करने में, ठीक है, उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो, उसके द्वारा तय की गई दूरी याद करो, ठीक है, कॉमा विस्थापन ज्ञात करो। लिख लिया, दूरी कितनी होगी पूरी परिधि, अरे यहां से चला यहीं आया होगा तो दूरी टोटल चल रही है उसने, कितनी दूरी होगी परिधि के बराबर, लिखो दूरी बराबर 2 पाई आर, परिधि चलेगा ना। गुड मॉर्निंग सर, दूरी कितनी चलेगा 2 पाई आर के बराबर, लगा दो 2 पाई आर, वैल्यू डालो, ये लिखा हुआ है 44 मीटर दूरी तय करेगा। विस्थापन, विस्थापन कितना, वहां से चल के वहीं आ गया है, पहले चक्कर में आधा था वो, क्लास में ही हो, हाँ सो मत जग जाओ, ठीक है, यहां तो आधा चक्कर था, अभी क्या कर रहा है, क्या बोला है एक पूरा चक्कर, इसीलिए अब क्या करें इसको पूरा चक्कर कर दो, ठीक है, पूरा चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा ए से ए पे ही आ गया वो, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0, जहां से चले वहीं आ गए, है ना, तो लिख लो विस्थापन, इसको याद रखने क्या लिखेंगे, विस्थापन बराबर लिखो ए से ए तक की दूरी, कहां से कहां तक की दूरी, ए से ए तक की, तो ए से ए तक की दूरी कितनी होगी 0, क्लियर है। और ट्विस्ट कर रहा हूं इसको, क्वेश्चन ऐसे है कंपटीशन में, और ट्विस्ट कर रहे हैं, हटाओ इसको, कोई पॉइंट नया ले रहा हूं इसमें, फिगर वही रहेगी, इसको हटा दो यार, लिखिए क्वेश्चन, वैसे लिख लो जैसे होता है ना, एक महिला, देखो अपने घर से ऑफिस तक सही है पैदल जाती है, ठीक है, पैदल जाती है, ठीक है, घर से ऑफिस तक का, घर से ऑफिस तक का दूरी 2 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 2, लिख लेना ढंग से, क्वेश्चन कराते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन निकालना है आपको, घर से ऑफिस तक का दूरी कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है, ऑफिस
बंद होने के कारण, ऑफिस बंद होने के कारण वह उसी रास्ते से वापस अपने घर आ जाती है। देखो, ऑफिस पर बगैर समय नष्ट किए हुए, जैसे ऑफिस बंद था वहां वेट नहीं किया, ऑफिस बंद है तो तुरंत वापस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये जरूरी है ना। क्लियर है? यदि ऑफिस तक, देखो, यदि ऑफिस तक घर से जाने में 30 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 30 मिनट। 30 मिनट में चल जाएंगे 2 किलोमीटर आराम से। कितने मिनट लग गए? 30 मिनट। तो महिला की चाल, महिला की चाल तथा वेग ज्ञात करो। इंटरेस्टिंग है, चाल ज्ञात करनी है और वेग ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, फिर नोट करना। ठीक है, इसके बाद टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए आपका ऑफिस है उसका कोई, ठीक है, ये ऑफिस है और ये घर है यहाँ पे फॉर्म। यहां से यहां तक कितना है? ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर हो गया। पक्का? यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। यानी कितना समय लग रहा है? 30 मिनट। यानी कि 30 × 60 सेकेंड। क्लियर हो रहा है? इतने सेकंड ही तो लगेंगे इसको। यहां से महिला यहां जाती है सीधी रास्ते पे, ऑफिस बंद निकला और फिर वो वापस, यहां समय नष्ट नहीं किया, खड़े रहे चाबी का नहीं, बंद है तो वापस आ गए, अपने घर आ गए। तो हमें क्या निकालना है? चाल निकालनी। क्या निकालनी है? चाल। चाल क्या होती है? चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय। समझ में आ रहा है? क्लियर? दूरी कितनी चल रही है उसने? कितनी दूरी? 4 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि दूरी हो गई 2000 मीटर। गई होगी पहले महिला, फिर वापस 2000। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा एग्जाम बिल दिया है, कोई रहना नहीं चाहिए कैसे भी हो। अपॉन 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में, इसका डबल हो जाएगा। सही है, तो हम क्या करें? 2 × इसका डबल कर दो, 30 × 60। पक्का? जो भी आ जाएगा, मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? सॉल्व कर देते हैं। देखो, 2 दूनी 4 तो ये हो गए, 4000 हो जाएगा। 2000 × 2000, 4000 नहीं, ये आपके, हाँ ठीक है, नहीं प्लस है, 4000 ही हो गए। ठीक है ना, मल्टीपल नहीं है। 4000 मीटर और नीचे आपका आ गया 30 दूनी 60। ऐसे कर लो, 60 × 60। पहले 2 जीरो हटा दो, देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40/36। ठीक है, 4×9 = 40 और 4×9 = 36, यानी 10/9। 9 से 10 को काटो, 9×1 = 9, पॉइंट लग गया, फिर 10 हो गए, 9×1 = 9, 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करो फटाफट, निपटाओ इसको, अभी फिनिश हो रहा है। ठीक है, बेग और निकाल देते हैं अभी, बेग और निकाल दे, नोट कर लेना, अभी होल्ड करो, समझा देते हैं बेग। अब यहां क्या निकालेंगे? बेग। यहां निकाल दो, इधर दिख रहा है, यहां पे, यहां पे आपका वेलोसिटी है वेग। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला वेलोसिटी का विस्थापन बटे समय। पक्का? हाँ, समय अंतराल, वेरी गुड। तो ये आपका यहां पे विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, नीचे क्या है? समय अंतराल।
पक्का? कितना हो गया विस्थापन? 0। वेरी नाइस। यहां से चले थे वहीं आगे लौट के मिला, तो ये हो गया 0। और नीचे समय इतना ही लगेगा, वो तो समय तो तय लगा उसको। समय कितना था ये? 60 इंटू 60 सेकेंड। 0 में किसी का भाग लगाएंगे, 0 ही आना है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लो अब हो गया ये। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक फिनिश है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।